नमस्कार मित्रों, सनातन ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद खास है क्योंकि यह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी संबंधों को एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस अमर कृति चाणक्य नीति की, जिसने सदियों से मानवता को मार्गदर्शन दिया है। आचार्य चाणक्य मानव स्वभाव और सामाजिक संबंधों के अद्भुत पारखी थे। इन्हीं कालातीत नीतियों के प्रकाश में आज हम एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। 40 की उम्र के बाद महिलाएं पुरुषों से वास्तव में क्या चाहती हैं? यह वह उम्र है जब जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका होता है और प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यह सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों से जन्मी गहरी आवश्यकताएं हैं। यह एक ऐसी समझ है जो सम्मान, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव की मजबूत नींव पर टिकी होती है। बाहरी आकर्षण और भौतिक वस्तुओं से परे कुछ गहरा और स्थायी खोजने की चाहत प्रबल हो जाती है। इस पड़ाव पर एक स्त्री एक ऐसा साथी चाहती है जो न केवल उसके वर्तमान को समझे, बल्कि उसके अतीत का सम्मान करे और भविष्य के लिए एक विश्वसनीय, अटूट सहारा बने। यह ज्ञान रिश्तों में आई किसी भी दूरी को मिटाकर उन्हें और भी प्रगाढ़ बना सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। यह यात्रा न केवल पुरुषों को अपनी साथी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी, बल्कि यह हर व्यक्ति को रिश्तों की परिपक्वता को पहचानने की दृष्टि देगी। क्योंकि जब रिश्ते मजबूत होते हैं, तभी परिवार, समाज और धर्म की दिशा भी सही रहती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जीवन का सफर जब 40वें पड़ाव पर पहुंचता है, तो यह एक स्त्री के लिए केवल उम्र का आंकड़ा नहीं, बल्कि अनुभवों का एक पूरा अध्याय होता है। इस उम्र तक वह अनेक किरदार निभा चुकी होती है। एक प्यारी बेटी जिसने माता पिता के सपनों को अपना माना, एक समर्पित पत्नी जिसने नए परिवार को प्यार से सींचा, एक मां जिसने अपनी संतान के लिए अनगिनत त्याग किए। और इन सब भूमिकाओं को निभाते हुए जब भी परिवार पर संकट आया, तो वह एक योद्धा की तरह ढाल बनकर खड़ी हो गई। आचार्य चाणक्य की नीतियां यहां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वे कहते हैं कि जब स्त्री परिपक्व होती है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसका मन अब बाहरी सौंदर्य या क्षणिक आकर्षण में नहीं रमता। उसे तलाश होती है जीवन में स्थिरता की, एक ऐसे ठहराव की जहां मन को सुकून मिले। यह स्थिरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। एक ऐसा साथ जहां विचारों का सम्मान हो, जहां बिना कहे मन की बात समझी जाए। मानसिक शांति उसके लिए सबसे बड़ा धन बन जाती है, क्योंकि उसने जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा और समझा होता है। इसलिए इस उम्र में वह अपने साथी से कुछ गहरी उम्मीदें रखती है। वह चाहती है कि पुरुष उसे केवल शारीरिक आकर्षण के नजरिए से न देखे, बल्कि उसकी आत्मा को समझे और उसके मन को पढ़े। वह चाहती है कि उसके साथी उसके संघर्षों को पहचाने, उन अनगिनत बलिदानों को सराहें जो उसने परिवार के लिए चुपचाप दिए हैं। वह चाहती है कि उसकी भावनाओं का सम्मान हो, उसके विचारों को महत्व दिया जाए और उसके धैर्य की सराहना की जाए। वह एक ऐसा कंधा चाहती है जिस पर वह बिना झिझक के सिर रखकर अपनी थकान मिटा सके। ये सम्मान और समझ ही उसके लिए प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति होती है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री को जीतना हो तो उसे सम्मान दो। 40 की उम्र के बाद महिला पुरुष से सबसे पहले यही चाहती है कि वह उसकी इज्जत करे, उसकी बातों को सुने, निर्णयों में उसकी राय को महत्व दे। उसे घर की रानी नहीं, बल्कि जीवन की सहधर्मिणी मां ने याद रखिए मित्रों, सम्मान ही वह कुंजी है जिससे हर संबंध का द्वार खुलता है। 40 की उम्र की महिला पुरुष से चाहती है सुरक्षा। यह सुरक्षा केवल शरीर की नहीं, बल्कि परिवार, समाज और जीवन की भी है। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री को भय से मुक्त करता है, वही वास्तव में उसका सच्चा पति कहलाता है। स्त्रियां चाहती हैं कि उनका पुरुष कठिन समय में दीवार की तरह खड़ा रहे। उन्हें यह विश्वास चाहिए कि कोई भी आंधी आए तो पति उसका सहारा बनेगा। चाणक्य नीति में एक गहरी बात कही गई है, स्त्री का हृदय प्रेम का सागर है और उसे केवल वही पुरुष जीत सकता है जो उसकी आत्मा को समझे। यह समझना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी खामोशी को पढ़ने, उसकी अनकही भावनाओं को महसूस करने और उसके सपनों को अपना मानने में है। यह एक ऐसी गहराई है जहां भौतिकता का शोर नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मौन संवाद होता है। एक स्त्री के लिए उसका साथी सिर्फ एक हमसफर नहीं,
बल्कि एक ऐसा दर्पण होना चाहिए जिसमें वह अपने सबसे सच्चे और कमजोर स्वरूप को बिना किसी डर के देख सके। यह आत्मिक संबंध ही उस प्रेम के सागर की लहरों को शांत और स्थिर रखता है। उम्र के इस पड़ाव पर यानी 40 के बाद एक महिला की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जीवन की भागदौड़ में हासिल की गई भौतिक सफलताएं जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी या बैंक बैलेंस उसे उतनी खुशी नहीं देती जितनी एक गहरी और सार्थक बातचीत। वह चाहती है कि पुरुष केवल भौतिक सफलता की भाषा न बोले बल्कि उसके साथ बैठकर मन की बातें करे। वह यह जानना चाहती है कि उसके साथी के मन में क्या चल रहा है, उसके डर क्या है, उसकी उम्मीदें क्या हैं। वह चाहती है कि वह भी अपने मन के कोनों में छिपी बातों को, अपनी छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी आशाओं को बिना किसी झिझक के साझा कर सके। दिन भर की जिम्मेदारियों और थकान के बाद वह एक औपचारिक सवाल नहीं बल्कि सच्ची परवाह चाहती है। वह चाहती है कि कोई उसका हाल पूछे और जवाब सुनने के लिए सच में रुके। वह चाहती है कि कोई उसकी छोटी सी खुशी में शामिल हो, चाहे वह बगीचे में खिला एक नया फूल हो या किसी पुरानी सहेली से हुई बात। इन छोटे छोटे पलों को साझा करने से ही रिश्ते में जान आती है। और सबसे बढ़कर वह एक अटूट वादा चाहती है, जीवन के शेष सफर में हाथ थामकर चलने का। यह हाथ थामना सिर्फ एक शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि एक आश्वासन है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उतार चढ़ाव में, हर खुशी और हर गम में। यह एक सुरक्षा का एहसास है जो किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं ज्यादा कीमती है। यह भावनात्मक निवेश, यह समय और समझ का समर्पण ही रिश्ते की असली नींव है। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जाता बल्कि उन्हें साथ मिलकर सुधारा जाता है। यही सच्चा साथ है, एक ऐसा अभयारण्य जहां दो लोग सिर्फ एक छत के नीचे नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। और यही वह अनमोल खजाना है जिसकी तलाश हर स्त्री अपने जीवन साथी में करती है। चाणक्य और हमारे शास्त्र कहते हैं, पति पत्नी केवल शरीर से नहीं बल्कि धर्म और आध्यात्म से जुड़े होते हैं। 40 की उम्र के बाद स्त्री पुरुष से यही चाहती है कि वह धर्म की ओर झुके, परिवार को धर्म मार्ग पर चलाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे और जीवन साथी को साथ लेकर भक्ति और साधना में डूबे एक धर्मनिष्ठ पुरुष ही स्त्री के हृदय को स्थिर कर पाता है। चाणक्य नीति का सार यही है, 40 की उम्र के बाद स्त्री पुरुष से चाहती है सम्मान, सुरक्षा, विश्वास, धर्म और प्रेम। याद रखिए मित्रों, जो पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करता है वह ईश्वर का प्रिय होता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को सुरक्षित रखता है वह धरती पर देवता के समान होता है। और जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ धर्म का पालन करता है उसका परिवार सुखी और समृद्ध होता है। तो आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, अपनी स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें प्रेम दें और धर्म मार्ग पर साथ चलें। यही सच्चा जीवन है, यही चाणक्य नीति का संदेश है। मित्रों, यदि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अवश्य साझा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय सनातन धर्म।